हेलो स्टूडेंट्स। मैं मानस शुक्ला, मानस सर कंप्यूटर क्लासेस से। आज हम नंबर सिस्टम के सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि चार टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। चार टाइप से हम नंबर लिख सकते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल। यानी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे, और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो डेसिमल में हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25। एक 25 नंबर है, इसका बेस कितना है 10, यानी ये है डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना आना चाहिए, भाग देना। 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नोट करते चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, जैसे 25 और ऐसे लाइन खींचना है इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 25 को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 12 जा। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा 0। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। और वापस से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 25 का ये हमारा डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड किए हैं। अब करना क्या है, ये जो रिमाइंडर हैं जो बचे हैं इसी को नोट डाउन कर लेना, यही हमारा बाइनरी है। तो नोट कैसे करना है, बॉटम से टॉप। तो सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, फिर 0 0 1, 0 0 1, यानी नीचे से ऊपर की ओर ऐसे नोट कर लेना है। तो ये हमारा बाइनरी आ गया। तो समझ में आया हो गया डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। डेसिमल डेली पर्पस यूज होते हैं, यानी हम लोग जो डेली नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, डेसिमल। तो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हमने सीख लिया। एक और आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे लेते हैं 10, सबसे आसान 10। अब 10 को हम चेंज करते हैं बाइनरी में। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर मतलब समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो बता दे रहा हूँ। रिमाइंडर यानी जो शेष पल बचता है। जैसे 2 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे ये पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यही जो यहाँ पे बचा है ये रिमाइंडर, यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। और ये जो भागफल है वो यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। अब वापस से यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है 5 को। अब 2 2 जा, यानी 2 दूनी 4, और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब रिमाइंडर 1 कैसे बचा वो हम दिखाते हैं। जैसे 2 का भाग देते हैं 5 में, तो 2 दूनी 4, 4 आ गया, 5 में से 4 गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। 2 से कम है ना 1। अब इसके आगे यानी डेसिमल में नहीं ले जाएंगे, दशमलव में नहीं करेंगे भाग को। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर यहाँ पे लिख देंगे, और जो भागफल आया है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब वापस से अभी 2 है, 2 को वापस से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, और रिमाइंडर इस बार कितना बचा 0। 0 कैसे बचा, अगर हम 2 का भाग देंगे 2 में, तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है साइड में, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भागफल जो यहाँ पे आता है। ठीक, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है, बॉटम से टॉप की ओर जो भी रिमाइंडर है नोट कर लेना है। सबसे लास्ट में क्या है, ये 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर 0। तो ये हमारा हो गया बाइनरी 10 का, यानी 10 हमारा डेसिमल था, डेसिमल को कन्वर्ट कर दिए बाइनरी में।
तो इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 12, 12 यानी 12, 12 को हम चेंज करते हैं बाइनरी में। ये 12 डेसिमल है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 बार जाएगा, 2 छम 12, 2 6 12। अब रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब रिमाइंडर कैसे आ रहा है समझ में आ गया होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो 12 का बाइनरी क्या हुआ? 1 1 0 0, 1 1 0 0, यानी बॉटम से टॉप की ओर। पहले ये 1 लिखेंगे, फिर ये 1, फिर ये, फिर ये, ठीक, यानी 1 1 0 0। तो ये हो गया हमारा बाइनरी 12 का। तो इस तरीके से हम बाइनरी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अगर बाइनरी में कोई नंबर पहले से दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो पहले निकाले हैं इन्हीं सब नंबरों को लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10 का बाइनरी है, 10 का ही बाइनरी लेते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 10 का बाइनरी क्या है? 1 0 1 0, ठीक। और एक चीज याद रखना, बाइनरी में सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। 1 0 1 0 पढ़ना है, ये नहीं कि 10 10 पढ़ लो या 1010 पढ़ लो। इसको 1 0 1 0 बोलना है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है। सबसे पहले 1 0 1 0 ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं सभी डिजिट में कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे एक सीरीज बना के। जैसे 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरीके से लिखेंगे। और जो भी इसका पावर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले डिजिट में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उन सबको जोड़ देंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, चलो हम बताते हैं। देखो 1 0 1 0 है, तो 2 का पावर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 लगा दिए, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, उसका मान आएगा 1, ठीक। मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होगा? 2 होगा। फिर 2 का पावर 2 यानी 4, फिर 2 का पावर 3 यानी 8। अब इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा? 0। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा? 0। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा? 8। और जो भी नंबर आया उन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस भी लगा था ना। लास्ट में क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 8 2 10, ये देखो 10 आ गया। तो क्योंकि हमने जो बाइनरी निकाला था किसका था? 10। तो इस तरीके से हम डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा, हम वापस से रिपीट करते हैं और आसान तरीके से। इरेज कर दें। चलो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 1 0 1 0 लिखना है। आपको एक सीरीज याद रखना है। सीरीज क्या है वो बता दे रहा हूं। जैसे 1 2 4 8, दूना करते चले जाना है। 16 32 64 128 256 112 और 512। इस तरीके से सीरीज याद करना है। 1024, ठीक। ये सीरीज आपको याद कर लेना है। अब इस सीरीज का यूज क्या है? अब सीरीज बन कैसे रहा है? दूना करते चले जाओ, याद करो या दूना करते चलो, सबसे आसान है, ठीक। सीरीज को याद करो या दूना करते चले जाओ। दूना हो रहा है, देखो 1 का दूना 2, 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना क्या है? 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इस तरीके से सीरीज हमारा बन गया। अब इसी सीरीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे और बाइनरी को डेसिमल में मिनटों में निकालेंगे।
देखो सबसे पहले क्या करना है, यही सीरीज लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर लिख देना है, जैसे 1 2 4 8। और जो जीरो वाले नंबर्स हैं इन सबको कट हटा देना है, इन सबको हटा देंगे। बाकी जो बचे हैं उन सबको जोड़ देंगे, यानी 8 और 2 को जोड़ देंगे, 8 2 10। यानी बाइनरी किसका था, 10 का था। सॉल्व हो गया, कितना आसान था। चलो हम दूसरा कोई लेते हैं नंबर 10001, ये ले लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज यही लिखेंगे 1 2 4 8 16। अब देखो जितने भी जीरो वाले नंबर्स हैं जीरो वाले को हटा देंगे। ठीक, अब जो बचे उनको जोड़ देंगे, 16 और 1 कितना होगा, 17। सॉल्व, यानी 10001 किसका बाइनरी है, 17 का। इस तरीके से सॉल्व होगा। और कुछ बताते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लो लिखा है 11010110, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, वापस से वही सीरीज। अब और आसान करना हो तो जीरो के नीचे लिखो ही मत, नंबर मन में रखो। जैसे ये 1 हो गया, 2 यहाँ पे 4 आएगा, फिर 8 यहाँ पे आएगा, 16 फिर उसके बाद 32 फिर 64, इस तरीके से। अब जो भी नंबर है उन सबको जोड़ दो। जैसे 8 तो कितना होगा, 10, और 32 और 64 कितना होगा वो जोड़ लेंगे, 96। 96 10 कितना होगा, तो ये बाइनरी हमारा किसका है, 106। तो इस तरीके से हम आसानी से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो एग्जांपल और हम दिखा दे रहे हैं। मान लो 101000। अब देखते हैं ये किसका बाइनरी है। तो क्या करेंगे, वही सीरीज 1 2 4 8 16 32। ठीक, ऐसे जितने भी डिजिट रहेंगे, जितने भी बिट रहेंगे, सभी के नीचे ऐसे सीरीज लिखते चले जाना है। और लिखना किस साइड से, ये याद रखना, हमेशा राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड से लेफ्ट की ओर सीरीज बनाना है। ठीक, अब देखो जीरो वाले जितने हैं उन सबको काट दो। ठीक, अब जो बचे उनको जोड़ लो, 32 8 कितना होगा, 40। तो ये किसका बाइनरी था, 40, यानी 101000, ये 40 का बाइनरी है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।